जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जिसमें निकाली गई है नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बम्पर वैकेंसी। टोटल वैकेंसी की उसमें बात करता हूँ तो 5,582 पद यहाँ निकाले गए हैं। नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ रहने वाली है एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो आपकी जो एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने की डेट है वो लाइव होगी 29 जनवरी 2024 दिन 11 बजे से, यानी कि अभी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है लाइव हो चुकी है। आप जाके फॉर्म को भर सकते हैं और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो रहेगी 7 फरवरी 2024 रात 12 बजे तक। अब दोस्तों आगे चलते हैं, वैकेंसी का ब्रेकआउट देखते हैं एक बार। वैकेंसी का ब्रेकआउट दोस्तों यहाँ पे दिया गया है दो कैटेगरी में, एक वर्टिकल रिजर्वेशन एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल जो रिजर्वेशन है उसमें 2233 पद अनरिजर्व, 558 पद EWS, 1508 पद OBS, OBC में 1172 पद, SC में 111 पद, ST में टोटल 5,582 पद आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल पद भी निकाले गए हैं जिसमें 1,116 पद वुमेंस के, 223 PWD के, एक्स सर्विसमैन 279 और डिपेंडेंट अगर कोई है फ्रीडम फाइटर का तो 111 पद यहाँ निकाले गए हैं। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसके हिसाब से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर जब फॉर्म भरना दोस्तों यहाँ बता दिया गया कि आपके पास में वैलिड आपका जो है पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वही चीज़ काम आएगी। बार बार आपको उसी के अंदर में आपको जो है जो कॉल लेटर्स होंगे वो जब इशू किए जाएंगे। क्वालिफिकेशन दोस्तों अगर बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है कि पहला जो आपका BSc नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए, किसके साथ, विद इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्सेस, यानी कि CCSN आपका भी क्वालिफाई होना चाहिए। या फिर अगर पोस्ट बेसिक आप BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर भी बोला गया है कि CCHN आपका जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए एकेडमिक ईयर 2020। तो 2020 को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर आपने 4 ईयर का BSc नर्सिंग या फिर सेकेंड ईयर पोस्ट BSc किया हुआ है तो 2019-20 का आपका एकेडमिक ईयर होना चाहिए या फिर उसके बाद का होना चाहिए। अगर आपने पास कर लिया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और जो एलिजिबिलिटी मांगी है कि जो कैंडिडेट होंगे वो यूपी नर्सिस और मिडवाइफ काउंसिल के अंदर में रजिस्टर्ड होने चाहिए। और अगर आप यूपी नर्सिस काउंसिल के अंदर में रजिस्टर्ड नहीं हैं तब दोस्तों जो है यहाँ पे क्रॉस दिया है कि आप जो हैं अगर अदर स्टेट के नर्सिंग काउंसिल और मिडवाइफ में एलिजिबल हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। बस आपको जो है जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस समय आपको जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ऑफ यूपी सर्विस एंड मिडवाइफ काउंसिल का आपको देना होगा 90 दिनों के अंदर अंदर। तो आपके पास में अच्छा मौका है, अभी फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आप अपना यूपी के अंदर भी आप रजिस्ट्रेशन करके आप इसमें फॉर्म को जो है सबमिट कर सकते हैं। अब दोस्तों अब आगे चलते हैं, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमें एज लिमिट देखते हैं। तो एज लिमिट दोस्तों तो कट ऑफ डेट दी गई है वो है आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो वो डेट क्या है, 7 फरवरी 2024, यानी कि 7 फरवरी 2024 को दोस्तों जो आपकी एज है वो 21 साल मिनिमम और 40 साल तक मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब एज में रिलैक्सेशन भी देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल रहा है। 5 ईयर OBCs को यहाँ पे मिल रहा है। SC ST को भी जो 5 साल का छूट मिल जा रही है। 15 साल दिया जा रहा है पर्सनल विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को। 3 साल आपको आर्मी में अगर सर्विस किया, आपने एक्स सर्विसमैन है, शॉर्ट लिस्ट कमीशन के अंदर सर्विस किया तब भी आपको दी जा रही है। तो अच्छा खासा आपको वैकेंसी रिजर्वेशन भी यहाँ देखने को मिल जा रहा है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों यहाँ पे दिख रही है 0 है, नील है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे भरनी नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी चीज़ यहाँ बताई गई है कि अगर आपके पास में कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बहुत काम आने वाला है दोस्तों। उसमें करना क्या होगा कि जब कोविड आया था उस समय अगर आपने अपनी सर्विस दी है तो उस समय में अगर आपने 6 साल के लिए अगर आपने जो है एक्टिव एंगेजमेंट रखा है तो उसको आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने 1 साल तक एक्टिव एंगेजमेंट रखा है तो 10 साल, और वहीं अगर आपने 1 साल 6 महीने तक उसमें काम किया तो 15 मार्क आपको मिलेंगे मेरिट के अंदर में। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपने उस समय जो है काम किया है तो आपको अब जाकर इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों आपका जो है लिया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में
आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही मेरिट लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर में सिंपली बता देता हूँ मैं आपको, आपका जो है हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट के अंदर में, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी के अंदर में आपका जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, थ्योरी होते हैं, उसमें जो आपने मार्क गेन किए थे उसके बेस पे आपकी मेरिट लगेगी। इसके साथ में कोविड एक्सपीरियंस का जो वेटेज रखा गया है उसके अंदर भी जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे उसी के हिसाब से आपकी जो है मेरिट लगने वाली है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, अगर आपने 10th में 12th में बीएससी के अंदर में अच्छे मार्क्स गेन किए थे तो अब आपको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम तो होना ही नहीं है। जो भी मेरिट लगेगी वो आपके जो मार्क्स आपने गेन किए हैं उसके हिसाब से लगेगी। फॉर्म जब भरेंगे दोस्तों, तो फॉर्म भरते वक्त ये कुछ लिस्ट दिए गए हैं डॉक्यूमेंट्स के, जैसे फोटोग्राफ्स है, सिग्नेचर है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट है, बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट है, और कुछ एक सर्टिफिकेट्स हैं जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको जो है सबमिट करने होंगे, जिससे कि जो है आपसे फॉर्म भरते वक्त गलती ना हो जाए और कहीं फिर जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। अब दोस्तों मैं आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे दिखा देता हूँ कि कैसे आपको जो है अपने जो है फॉर्म को देखना है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ बताइए कि जब आपको फॉर्म भरना था, यहाँ पे आपको जो है 75 डिस्ट्रिक्ट की चॉइस को भरना होगा, ये मैंडेटरी है। अब 75 डिस्ट्रिक्ट दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको, ये दे रखे हैं, देखिए एनेक्चर 1 जो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे मिल जाएंगे आपको। तो आप अपने 75 डिस्ट्रिक्ट को अपने प्रेफरेंसेस वाइज जो है आपको भरना होगा, और इसके हिसाब से ही जो है आपको जब सिलेक्शन होगा तो आपको जो पोस्टिंग की जाएगी। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने बोला कि मैंने एक 2 ही या 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लूँगा उसके बाद फॉर्म भर जाएगा। आपका जो फॉर्म भरने का जो पोर्टल है वो आगे बढ़ेगा ही नहीं और आप फॉर्म भर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान में रख लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे जो मैं बता रहा था आपको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए कि ये है अनुभव प्रमाण पत्र कोविड का, ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है। नीचे जाएंगे तो एक अच्छा से आपको प्रिंट आउट दिख जाएगा, इसका प्रिंट आउट निकालना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है प्रतिनिधि जिलाधिकारी, तो वहाँ से इस फॉर्म को जो आपने जो है अटेस्टेड करवाना। अगर आपने सर्विस दी हुई है तो वो डेफिनेटली आपको फॉर्म भर के दे देंगे। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अगर आप पिछड़ी जाति के लिए हैं तो इस फॉर्मेट के अंदर में आपको जो है फॉर्म को सबमिट करना होगा, तो ये इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसके बाद में एक एफिडेविट था जो बताया था मैंने आपको कि यूपी नर्सिस और मिडवाइफ काउंसिल का, तो वो एफिडेविट जो है 100 रुपये का ये है। इस तरह से आपको जो उसको निकाल करके जो है भरना होगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको जो करनी होंगी। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर में, दोनों का ही लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आकर के आप वहाँ पे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है कि फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिंक दिया गया है www.upnrhm.gov.in। यहाँ जाकर के आपने फॉर्म को जो है फिलअप कर लेना है। फॉर्म फिलअप करते वक्त ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों टाइम रहते हुए अपने फॉर्म को अप्लाई कर देना है। दोस्तों कोशिश किया है मैंने वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की, लेकिन फिर भी किसी को डाउट है, कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, या फिर जब आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल ग्रुप ज्वाइन करेंगे वहाँ भी आकर के अपने इश्यूज़ आप रिजॉल्व कर सकेंगे। जितना मुझे नॉलेज होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।